वो कस्टर्ड पाउडर होता है जो आप बेक करने के लिए घर में लाते हो। हमने तो उसी दिन से त्याग कर दिया। दूसरे दिन बैठे तो उन्होंने कहा ये दूध पाउडर कैसे बनता है, तो उन्होंने कहा बड़े बड़े रोलर होते हैं और दूध उसके ऊपर गिरता है तो सूख जाता है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो उसमें मछली का तिल मिलाया जाता है। हमने कहा ये भी त्याग। अब हमने कहा महाराज आपकी क्लास में हम बैठेंगे नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा घर में रहना है, आप जो कह देते हो हमें त्याग करना ही करना है, क्योंकि वास्तव में धर्मात्मा वही है जो सुनने के बाद त्याग ही कर देता है। यही इसका नाम है धर्मात्मा धारण करे। नहीं तो अपन खूब सुनाते हो, खूब कहते हैं, सत्येंद्र भाई अच्छे सुन लो, खूब सुनाते हो, खूब कहते, धारण करने का भाव नहीं बनता, वो धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा तो वो है जैसे गौतम स्वामी भगवान को देखा या मानस्तंभ को देखा, मान गलित हो गया, अंदर पहुंचे, दीक्षा के भाव हो गए, तुरंत केसलोंच हो गए, जाते ही साथ जीव गणधर बन गया। देखो 4 ज्ञान हो गए, गणधर बन गया। क्या पुण्यात्मा जीव। और कहाँ विधर्मी थे, अपने आप को तीर्थंकर मानते थे, तीर्थंकर की आलोचनाएं बुराई करते थे, जब सामने पहुंचे तो समझ में आ गया दूध क्या है पानी क्या है। ऐसे ही जब जिस जीव को दिखने लग जाए पुण्य क्या है पाप क्या है, फिर वो जीव धर्म की ओर आगे बढ़ने लगता है। हम तो आपसे कह रहे हैं जितनी आपकी शक्ति हो, अरे शक्ति क्या हो, चौका तो लगाओ ही नहीं, शुद्ध बनाओ और महाराज का द्वारापेक्षण करो और उसके बाद अपना धर्म निभाओ। ये है धर्म आपका। अभी पूजा करना भी धर्म नहीं लिखा, एकत्व भावना में क्या है विधान करना। अभी ये इसके बाद वाले धर्म में पहला धर्म कौन सा दिया? जितनी विशुद्धि आहार दान में होती है उतनी विशुद्धि अन्य कहीं नहीं होती। तुम्हारे घर का भी चौका होता है पर तुम पीछे खड़े होकर कहते हो कि महाराज का आहार निर्विघ्न हो जाए, अच्छे से हो जाए, हम बाद में दे लेंगे। होता कि नहीं होता? वो पूजा खड़े हो गए तो हम तो पहले, हमारा नंबर पहले, बोली लिए तो हम आगे खड़े रहेंगे, कैसे पीछे खड़ा कर दिया। तो कितना अंतर आ जाता है। जितना पूजा में बोल लेते हो, यहाँ वहाँ की बातें कर लेते हो, सुन लेते हो, उसमें एकाग्रता रहे या ना रहे, रह भी सकती है, ऐसा नहीं मानना, तो रहे या ना रहे, पर आहार दान में बड़ी एकाग्रता होती है कि थोड़ा सा उपयोग हटा वो कहीं अंतराय का कारण बन गया, इसलिए वो हटाते नहीं हो, बड़े सावधान होके खड़े करते हो। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर तुम्हारे लिए लिखा है धर्म का मेन कारण तुम्हें दिया है पत्र दाने ने, पात्रों को दान करना, ये श्रावक का धर्म है। और भैया जो तुम्हारा ऐसा कोई बुरी बात बोल के चला जाता है कि भैया आहार नहीं देना, इनको नहीं देना, ऐसा नहीं देना, वैसा नहीं देना, समझ लेना तुम्हारे पाप का उदय आ गया है, जो तुमने उनकी बात स्वीकार कर ली है। तुम आचार्यों की, अरहंतों की बात नहीं मान रहे हो और तुम असैमियों की बात मान जाते हो। ये बड़ी आपको विडंबना समझ में आती है। और एक जगह सुनना, एक जगह और भगवती आराधना में लिखा है जिस जीव का मिथ्यात्व का उदय होता है वो ही असैमियों की और जीवों की बात मानता है। और जिसकी होनहार खराब होने होती है वो ही जीव जो है ना वो मिथ्यात्व में जाता है या विपरीत बात को स्वीकार कर लेता है, स्वयं की होनहार खराब होती है तब। क्या? और एक धीवर की कथा आती है, ठीक है, धीवर की, जिसने एक नियम लिया था, कौन सा, कि हम पहली मछली नहीं मारेंगे, और वो तो धीवर था। जब वो महाराज के पास आ रहा था, सुनना, महाराज के पास आ रहा था तो महाराज ने सोचा, मैंने महाराज से कहा कि महाराज मुझे नियम दो। महाराज सोचने लगे ये तो मछुआरा है, अब इसको कौन सा नियम दें, ठीक है ना। महाराज ने अवधि ज्ञान लगाया। क्या लगाया? ये भव्य जीव है और निकट में मुक्ति को प्राप्त होने वाला है। उधर लिखा था, सोमदेव स्वामी का उपासका अध्ययन है, उसमें ये कथा लिखी है ना। वो धीवर जब गया था ना, एक हिंसक जीव मुनि महाराज के पास नियम लेने जा रहा है, तो उसमें लिखा था
जिस जीव की होनहार अच्छी होती है वो संयम लेने के लिए स्वयं जाता है। क्या होती है? वो स्वयं लेने जाता है। और उस जीव ने क्या किया, जैसे ही सबसे उनने कहा हिंसा नहीं करना, बोले महाराज हमारा तो काम ही है, हम तो मछली पकड़ते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम कर देना, पहली मछली छोड़ देना। और 5-7 बार वही मछली फंसी, उसने पहले ही पकड़ के उसमें धागा बांध दिया था निशानी के लिए और उसको छोड़ता गया। अंत में खाली हाथ गया। देखना, नियम लेने के बाद देखो आपकी परिणति देखो कि जीव की कैसी होती है। स्वयं लिया था और पुण्य का उदय था या उसकी होनहार अच्छी थी, एक मछली भी नहीं मिली उसको उस दिन, खाली हाथ लौट रहा था। और आप होते तो क्या विचार करते कि काय को नियम ले लिया, आज तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसे ही सोचते ना, भूखे रहना पड़ रहा है, आज ही का नियम ले लिया था कि रात्रि भोजन त्याग, और आज ही को परीक्षा हो गई, लो आज ही आलू मिल गए, अभी दावत में जाना पड़ा, अब दावत छोड़ना पड़ रही है, बड़ी मुश्किल में आ गए, सब खा रहे अपन मुंह देख रहे हैं। ऐसे भाव बिगाड़ते हैं लोग, इनका भाव बिगड़ जाता है, उनके भाव बिगड़ते हैं। तो जिनका भाव अच्छा होना होता है ना, उनकी मति सुधर जाती है। सही लिखा है, जिसकी गति सुधरती है उसकी मति भी सुधरती है, और जिसकी मति खराब हो गई उसकी गति भी खराब हो गई। इसलिए जो है उस धीवर ने परिणाम खराब नहीं किए, और उसने जैसे ही घर गया, पत्नी ने देखा खाली आया है, रूठ के बैठ गई, दरवाजा बंद, खोले ही नहीं। देखो ये हाल है, जब तक कमा के लाओ ना तो सब पूछते, बिना कमाए आओ तो फिर भी नहीं समझ रहे हो आप, कौन समझाएगा तुम्हें। वो बेचारा क्या करता, वहीं पेड़ के नीचे सो गया, घर के सामने पेड़ लगा था, सो गया। और काल ऐसा आया कि एक सांप आया, उसको डस के चला गया, समाप्त हो गया बेचारा। पर आगे चल के वो एक सेठ का पुत्र, एक जगह पुत्र बना, आगे आगे उसकी गति सुधर गई, और उसी मछली ने 5 बार रक्षा की जिसको छोड़ा था। तो कहने का तात्पर्य, जिसके परिणाम अच्छे होते हैं वो नियम की ओर आकर्षित होता है, उत्तम पात्रों को आहार देता है, मध्यम पात्रों को भी आहार देता है, जघन्य पात्रों को भी आहार देता है। तो उत्तम मध्यम जघन्य पात्र होते कौन हैं, इसकी बात आचार्य महाराज ये 17वें नंबर के श्लोक में 40 नंबर पेज पर आपको बता रहे हैं। पात्र और अपात्र कौन होता है, ध्यान रखना। दान देने के पहले ये सोच लेना कि हमें कहाँ देना चाहिए, ठीक है ना। आपके मन में भी ये बात आएगी गाथा पढ़ने के बाद कि मुनियों को आहार क्यों लिखा है, क्योंकि मुनि महाराज साधना करते हैं। क्या करते हैं, है ना, आहार इसलिए लेते हैं साधना के लिए। और सुनो, और एक रागी भोगी होगा, वो भोजन करेगा भोग के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, भोगों की शक्ति के लिए। और एक साधु आहार लेगा, उसके भी 5 कारण बताए। तो आहार लेगा रत्नात्रय के पालन के लिए, बाह्यवृत्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, है ना, तो तपस्या के लिए, इसलिए लेता है। और रागी भोगी किस लिए लेता है, किसके लिए, काय की शक्ति बढ़ाओगे, जिससे कसाय खूब कर सके और भोग खूब कर सके, क्या खूब लड़ सके, ठीक है ना। इसलिए अपन, और खूब भोग कर सके, ये इसलिए अपन आहार लेते हैं। विचार करना या भोजन करते हो। और आचार्य महाराज कह रहे हैं, उत्तम पात्र कहते हैं, उत्तम पत्तम भणियम सम्मत गुणो संजदो साहू, उत्तम पत्तम भणियम सम्मत गुणो संजदो साहू, सम्मादिथि सावै मध्यम पत्तो हुविण्यो,
मज्जम पत्तो विण्णेयो। एक साथ पढ़ें, उत्तम पद। आगे एक और गाथा एक साथ पढ़ना है, क्योंकि जघन्य पात्र की बात नहीं कही थी। निड्डिथो जिण समी, निड्डिठो जिण समी, अवृत समो जहन्न पतोती, अवृत समो जहन्न पतोती, सम्मत ऋण रहियो, सम्मत ऋण रहियो, अपत्तमिधि संपरिखिजो, अपत्तमिधि संपरिखिजो। पढ़िए, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी आज आपको समझा रहे हैं कि उत्तम पात्र कौन कहलाता है। सम्मत गुणो संजदो साहु। कौन सा? सम्यक्त गुण से युक्त जो साधु है वो उत्तम पात्र कहा गया है। किसको कहा गया है? क्या दिया है? संयम। यम का अर्थ होता है जो जीवन भर के लिए नियम लिया जाता है उसको कहते हैं यम। नियम कुछ समय के लिए होता है और यम किसके लिए होता है? यावत जीवन। पूरे जीवन भर के लिए जो लिया जाता है उसको कहते हैं यम, और कुछ समय के लिए लिया जाता है वो नियम। ठीक है ना? और इसमें सा जुड़ा है, संयम जुड़ा है ना। संयम का अर्थ है सम्यक्त सहित यम, यानी सम्यक्त सहित जो चारित्र्य धारण किया जाता है जीवन भर के लिए उसको संयम कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको संयम। ध्यान रखना। इसीलिए संजदो यानी जो सम्मत गुणों संजदो यानी सम्यक्त गुण से युक्त साधु, उत्तम पात्र। वो छिपी टोला के लोग कितने क्या पुण्यशाली जीव हैं कि इनको उत्तम पात्र की उपलब्धि होती रहती है। पुण्य मानना। अभी आनंद से एक जन बोल रहे थे डॉक्टर साहब की महाराज उनके यहाँ साधु नहीं पहुँचते। गुजरात की बात बता रहे। आनंद बोलते वहाँ पे, शहर का नाम है ना। वो हर चातुर्मास में एक ही व्यवस्था बनाते थे। वहाँ पे 2-3 तो उनको मौका मिल गया तो पूरी दूध की घी की स्वयं व्यवस्था बनाते थे। कम से कम जो मिले, उत्तम पात्र को आहार दान मिल रहा है, जैसे मिले। हमें तो पता ही नहीं लगता था। चातुर्मास वो अहमदाबाद का दूसरा हुआ भावनगर का होने के बाद, तब पता लगा कि वो पूरी व्यवस्था स्वयं बनाते थे। हमें आज तक नहीं बताया। और अभी भी उनका विचार आया था कि महाराज कोई व्यवस्था हो जाए कि हम आपकी सेवा कर पाएं। कहाँ आनंद है और कहाँ साधु के दान की उत्तम पात्र मिलता कहाँ है? क्या है? पर अभागे वो लोग हैं जो उत्तम पात्र भी मिल रहा है फिर भी बेचारे जो है ना पाप कर्म का उदय है, जिनके या नरक गति का बंद हो गया है, जिनके आहार देने के भाव नहीं आ रहे हैं। सुन लेना। क्षेत्र भी है, काल भी है, स्थान भी है, भाव भी बना नहीं पा रहे हो तो इसका अर्थ क्या है? हम बता रहे हैं ना। अभी आज पूरी गाथा तो पढ़ लो, फिर देखते हैं। ये सारी चीज़ें अपन को इतनी अच्छी मिल रही हैं। इन इतनी अच्छी उपलब्धि होने के बाद
अरे वो आप समझाते हो, अभी कल भी हमें सुना रहे थे भैया कि महाराज यहाँ पे जो है ना बनारसी दास जी ने समय सार जी लिखा, वो भी नाटक समय सार लिखा, वो उतने पुण्यात्मा नहीं थे जितने आज के व्यक्ति हैं। उनको उत्तम पात्र मिल रहे, उनको तो उत्तम पात्र को आहार देने मिल रहा भाई, उनको तो उत्तम पात्र के दर्शन नहीं हो पाए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन होना पुण्य का उदय है। तीर्थभूता ही साधवा, साधु तीर्थभूत होते हैं। तीर्थभूत कैसे होते हैं? तीर्थों के समान होते हैं, रत्नत्रय के धारक होते हैं। ये चलते फिरते धरती के देवता हैं, भगवान हैं। जिनकी आंखें फूटी होती हैं, ये जिनकी आंख में रोग हो जाता है, उनको ये रत्नत्रयधारी भी द्वेष का कारण लगते हैं। कोई पक्ष देखता है, कोई पंथ देखता है, कोई कुछ देखता है, उसको निर्गंत नहीं देखता है। क्या नहीं देखता है? साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन करना पुण्य का उदय है। पर जिनके पुण्य के उदय नहीं आते हैं वो ही इन विवादों में पहुंच जाते, कसायों में पहुंच जाते। ये कसाय के कारण है। अब बुरा लग रहा हो तो लग जाने दो भैया, कम से कम ये खोट है। खोट क्या है? अपना तो काम ये है कि देखो अन्य जगह भी कहा है, देखो उनके यहाँ भी अन्य जगह वैदिक लोगों के यहाँ प्रचलित है, साईं इतना दीजिए जी में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। माने कितने भी साधु आ जाएं, कितने भी आ जाएं, वो विचार यही करते हैं कि हम पात्र दान दे लें। ऐसे ऐसे लोग हैं। आप तो ठीक है, बहुत सारे अजैन लोग, आपको क्या बताएं, भिंड में एक सिंधी भैया है, क्या है, जाति से सिंधी हैं पर कर्म से जैन है। ऐसा दिन नहीं होता है कि वो पूजा नहीं करते हो, रोज अभिषेक पूजा करते हैं। हमारे चातुर्मास में हम जब 2012 का हुआ था भिंड में, जब रोज आते थे, कुछ ना कुछ चीज़ लाते ही रहते थे। हमने कहा भैया करेंगे क्या, काय को हमें जब चीज़ आवश्यकता हो तभी लाया करो। बोले ले लो महाराज, हमसे और कुछ तो बनता नहीं है और हम लोग आपको दे भी नहीं सकते हैं, है ना। माने आहार दान आप लेते नहीं हो, ठीक है ना। उसके छोटे छोटे कम से कम 3 या 4 साल या 5 साल के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है। वो निरंतर पूजा करता है, निरंतर महाराजों की सेवा करता है। जूस की दुकान है, देखना जूस की दुकान है, महाराज आ जाए तो कितनी जगह जहां बात जूस जाएगा फ्री देगा, फल दे देगा और जूस दे देगा। हम दे नहीं पा रहे तो भैया तुम ही ले जाओ।